कलाम को साथ में लेकर चलना है तो दिलों में से पत्थर का निकलना बहुत जरूरी है। और प्रभु जी तू ऐसा कर प्रभु जी, हम तेरे वचनों को सुनने पाए, उससे पहले तैयारी दे पिता, तेरा धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। भुलिया न करे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना। भुलिया न करे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना। भुलिया न करे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना। भुलिया न करे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना। ओड़ा तो बादेओ परमामी बरसावेगा, ओड़ा तो बादेओ परमामी बरसावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा। अगे भी लेके जावेगा, अगे भी लेके जावेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। हमेशा की तरह हम कहते हैं प्रभु जी ये कलाम आपका है और हम भी आपके ही हैं पिता परमेश्वर। हमें सुनने की समझ दे, हमें बोलने का साहस दे पिता परमेश्वर, कि हम तेरी ओर से बोलने सुनने पाए पिता परमेश्वर। जैसे तू चाहता है हमसे बातचीत करना वैसे तू कर पिता परमेश्वर, और हर एक के साथ हो प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी तो अपने वचनों में से खुद समझा खुदा खुदा होने पिता परमेश्वर। किसी इंसान की इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। हमारे साथ होना, हमारी मदद सहायता करना, बाकी सारे हिस्से को तेरे हाथों में देते हैं। तू खुद ही अपने वचनों का रखवाला है पिता परमेश्वर। तू रहम कर, तरस कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका खुदा खुदा। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तारीफ खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और हम काफी शुक्रवार से प्रभु की दया से मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में बढ़ रहे थे धीरे धीरे। और आज कितने चैप्टर की बारी है? 27 चैप्टर की बारी है, क्योंकि 26 तक हमने पिछले सप्ताह को कंप्लीट कर लिया था प्रभु की दया से। और जो आज बारी है वो है 27 की बारी। हाँ जी, पढ़ते हैं धीरे धीरे। पिलातुस के सामने यीशु, पिलातुस के सामने यीशु की क्या होती है? पेशी होती है। जब इसके पहले देखते हैं हम लोग तो क्या चलता है? पतरस का इनकार चलता है। और जब पतरस का इनकार चलता है तो उससे पहले क्या होता है? महासभा के सामने यीशु मसीह की पेशी चलती है। जब हनन्याह महायाजक होता है और कैफा होते हैं और सब क्या करते हैं? प्रभु के ऊपर दोष आरोपण करते हैं और पूछते हैं क्या तू मसीह है? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तू बता हमें, तू क्यों नहीं बताता? तो वो कहता है कि ये बात तो तुमने खुद ही कह दी, अब मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ। वो क्या थी? कि तुम मनुष्य के पुत्र को कैसे करोगे? परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे देखोगे और बादलों पर आते देखोगे। हालेलुया। और हमने देखा था पिछली बार कि वो नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि उसको मानते ही नहीं है परमेश्वर का पुत्र। कहने का मतलब उसको मानते नहीं जो समर्थ में आएगा, वो मानते नहीं ये बादलों पर भी आएगा। ये वो कुछ बात को मानते नहीं प्रभु की, जिसकी वजह से प्रभु ने उनको एक बात और बता दी। तो फिर वो जो वहां पर महायाजक होता है हन्ना, वो क्या करता है? अपने वस्त्रों को फाड़ देता है और कहता है अब हमें और किसी गवाह की जरूरत है ही नहीं, अब इसके ऊपर बताइए क्या किया जाए। तो वो क्या कहते हैं? इसको वध कर दिया जाए। तो उसके बाद पतरस ये सब देखता है और पतरस का इनकार होता है 3 बार। और जैसे कि प्रभु ने कहा था कि पतरस मांग लिया गया है तुम लोगों को। और पतरस कहता है प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ, तेरे साथ जाने के लिए भी तैयार हूँ। प्रभु कहता है मुर्गा तब तक बांग नहीं देगा जब तक तो 3 बार इनकार नहीं करेगा।
और पिछले 26 के लास्ट में पतरस इनकार करता है, और 3 बार इनकार करने के बाद जो मुर्गा होता है वो रात के कुछ पहर के दरमियान वो बांग देता है, और पतरस को तब याद आता है, स्मरण आता है कि प्रभु की कही हुई बात, वो फिर वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। अब पिलातुस के सामने यीशु को लाया जा रहा है। हाँ जी, जब भोर हुई तो ये सब जो उससे पहले हुआ है, कब हुआ है? ये रात को हुआ है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा था कि रात को, प्रभुभोज विषय कहता है ना, प्रभुभोज के विषय में क्या कहता है कि रात को क्या होगा? पकड़वाया जाएगा, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा रात को। और उससे पहले शाम को क्या किया? प्रभुभोज किया। और अब क्या हुआ? भोर, सुबह हो गई है। देखिए, यीशु मसीह को रातों रात ही उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर दोष आरोप लगाए हैं, क्योंकि दिन में होता तो दंगे होने के ज्यादा चांसेस थे। तो इन्होंने इस चीज को कब अंजाम दिया है? रात के अंधेरे में। और जब सुबह हुई तो ये उसको फटाफट कहाँ ले गए? पिलातुस के पास, जो उस समय का क्या था? गवर्नर था उसके प्रदेश का, गलील का गवर्नर था। गवर्नर कहते हैं इसको, हाकिम। ये पिलातुस है। हाँ जी। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। इन्होंने क्या की? सलाह की, आपस में सम्मति की कि यीशु को मार डाले। लेकिन ये तो मार नहीं सकते। मारने का हुक्म किसको देगा? गवर्नर को होगा ना, जो उस समय का क्या है? राज्यपाल है। वो ही कुछ कहेगा तब बात बनेगी। ऐसे अगर किसी को मार डाला जाए तो रोमी सरकार की कुछ कानून है जो उनके उल्ट चले जाएंगे। इसीलिए वो सब कुछ कानून के दायरे में रहकर ही करना चाहते हैं। हाँ जी। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। अब जो उन्होंने करना था कर दिया, क्योंकि इनकी पहले ही बात हो चुकी है। पिलातुस के पास ये पहले भी जाते रहे थे कि हम उसको पकड़े, लेकिन पिलातुस ने कहा मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? वो तुम्हारा बंदा है, वो तुम्हारा यहूदी का अपने मत का प्रचार करता है, वो हमारे साथ कुछ नहीं करता। जबकि इन्होंने उसको रोम के खिलाफ भी भड़काने की काफी कोशिश की। जो वो केसर की टैक्स की बात लेके आते हैं या और कुछ बातें लेके आते हैं सरकार को लेकर, तो यीशु मसीह उनको सीधे बताता है जो केसर का है वो केसर को दे दो। तो वो किसी बात में उसको नहीं पकड़ पाते रोमी सरकार। तो इन्होंने क्या किया? अब ये महायाजक और पुरनियों ने ही साजिश की कि हम खुद पकड़ लेंगे, लेकिन उसको तेरे पास लाएंगे और उसके बाद काम तेरा होगा। तो पिलातुस को भी तो कोई सबूत चाहिए ठोस। वो बिना बात के किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकता। समझ रहे हो? तो अब ये किसके पास ले गए? पिलातुस के पास ले गए हैं। और पिलातुस जो उस समय का गवर्नर है, हाकिम है, राज्यपाल है, अब उसके सामने इसको पकड़वा दिया गया है। लेकिन अब क्या होगा आगे? यहूदा द्वारा आत्महत्या। यहूदा द्वारा देखो, 2 लाइनों में क्या हो गया? पिलातुस के सामने ले जाया गया। अब वो बात आगे जाके आएगी कि पिलातुस ने उसके साथ क्या किया। लेकिन उसके बीच में जब 26 पढ़ा था हमने, तो यीशु मसीह का क्या था? उस वक्त उसको पकड़वा दिया गया। और उसके बाद क्या आया? पतरस का इनकार आया। पकड़वा दिया गया तो उसके बाद कहाँ लेके गए? उसको बाद में 27 में पिलातुस के पास। लेकिन बीच में कौन आ गया? पतरस का इनकार आ गया। समझ रहे हो? जब महायाजक लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाए रात को, तो सुबह उसके पेशी कहाँ की गई? पिलातुस के सामने। लेकिन उसके बीच में कौन आ गया? पतरस आ गया। समझ रहे हो? अब सुबह के वक्त ये पिलातुस के सामने ले गए हैं। अब पिलातुस ने फैसले सुनाने हैं, लेकिन उसके दरमियान, उसके फैसले आने से पहले बीच में एक घटनाक्रम आ गया, आत्महत्या आ गई। वहां पर ये नहीं आया कि पतरस की आत्महत्या, वहां पर भी कुछ आ सकता था, लेकिन वहां पर क्या हुआ? पतरस का इनकार। यहाँ पर क्या हुआ? यहूदा की आत्महत्या। 2 करैक्टर हैं और दोनों से कुछ सीखेंगे थोड़ा सा। बात दोनों की बराबर ही है। एक ने पकड़वाया और दूसरे ने इनकार किया। लेकिन यहाँ पर बात आती है माइंड की, स्टेबल की, कि आप कितने दिमाग से स्ट्रोंग हो, कितने कमजोर हो। आपको कितनी बातें जल्दी इफेक्ट कर जाती है और कितनी आपको बातें इफेक्ट नहीं करती। समझिए बात को। इसलिए हमने कहां से स्ट्रोंग होना है? माइंड से स्ट्रोंग होना है। दिल में तो प्रभु रह ही रहा है, वो तो स्ट्रोंग करके बैठे हैं, लेकिन माइंड के ऊपर ज्यादा कंट्रोल हमने रखना है। इससे क्या होता है? सारी गतिविधि यहाँ से चलती है। और जब माइंड हमारा स्टेबल है तो सब शरीर भी हमारा स्टेबल है। अगर माइंड स्टेबल नहीं है तो हम पता नहीं क्या क्या उठपटांगी करते रहेंगे, समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी पतरस और यहूदा, पतरस का इनकार और यहूदा की
आत्महत्या। लेकिन यहूदा की आत्महत्या से पहले कुछ बातें होती हैं, कुछ वार्तालाप होती है। हाँ जी। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, जब यहूदा को मालूम लगा, यहूदा ने पकड़वा दिया, 30 सिक्के ले लिए, ये हो गया, बात सब खत्म होगी, यीशु मसीह को चूम लिया, उसको नमस्कार कर दिया और उसको पकड़वा दिया। अब जब उसने देखा कि इन्होंने क्या कर दिया, इसको दोषी ही ठहरा दिया, जबकि बात कोई और हुई होगी। समझ रहे हो, यहूदा से बात अलग होगी। ये यहूदा ने सोचा क्या हुआ क्या, तब माइंड स्टेबल नहीं था उसका। जब वो बात कर रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि ये इसके दुश्मन है, लेकिन उन्होंने इसको बाद में ले लिया। बाद में जब ले लिया तो वो बाद में फंस गया। अब जब फंस गया है, अब उसको जब क्या हुआ है, जब वो आपे में आया है, समझ रहे हो, अब होश में तो आई उसको, जैसे उस जाड़ू पुत्र को आई थी होश। एक वक्त उसने कहा, पिता मुझे तेरे से कोई वास्ता रखना ही नहीं है, मुझे छोड़, मुझे जाने दे, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा वैभव मुझे दे, मैं निकलूं। और जो वो जाता है, ऐशप्रस्ती सब कुछ करता है, तो उजाड़ देता है, तो बाद में आपे में आता है। आपे में कब आता है, जब वो सूअरों के साथ खाने के फलियां खाता है, तब वो क्या आता है, आपे में आता है। होश आती है कि मेरे पिता के घर में नौकर भी ऐसा खाना नहीं खाते। अब यहूदा को होश आई है कि बात हुई क्या है, ये क्या होगा, परमेश्वर जो भाग जाता था, ऐसे उसको पकड़ने आते थे, अब वो पकड़ा गया और दोषी भी हो गया है। उसको इतनी बार दोषी ठहराने की कोशिश की कि हमने मंदिर में खड़े थे, देखा क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, कितनी घटनाएं हुई 3.5 साल के दरमियान, तब तो कोई उसमें दोष साबित कर नहीं पाया। समझ रहे हो, उसके माइंड में जो चल रहा था वो अलग था कि इसको पकड़ लेंगे तो कौन सा दोष साबित हो जाएगा। यीशु कभी दोष साबित नहीं होने देगा अपने ऊपर। लेकिन क्या हुआ, उसको बड़ा दोषी बन गया है वो, उसको पकड़ भी लिया, उसमें दोष साबित भी कर दिया, यहाँ तक कि उसको गवर्नर के आगे भी पेश कर दिया गया है। हाँ जी। और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया। देखो, जब अहोश आई है तो उसको मानो ये पैसा मुझे नहीं चाहिए अब, समझ रहे हो, धीरे धीरे उसको सब याद आ रहा है, मुझे इस चीज की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता मुझको किसकी थी, जीवन की बातों की, प्रभु के कलाम की। हालेलुया। क्योंकि अब देखते हैं कि वो उजाड़ू पुत्र भी जब आपे में आता है, उसको पता लगता है कि मेरा पिता जैसे भी था, वो दुआ प्रार्थना करने वाला बंदा था और हमारे लिए भलाई ही मांगता था, उसने कभी बुराई नहीं मांगी। पैसा लेके मैंने क्या कर लिया, है ना, कितना कुछ सोचा होगा उसने। अब उसने सोचा कि मैंने 35 सिक्के लेके मैं कर भी क्या लूंगा, जो जीवन की बातें मुझे मिल रही थी वो तो अब देने वाला है ही नहीं, क्योंकि अब ये अकेला है, बाकी चेले गलील में है। समझ रहे हो, अब जब पकड़वाने वाला आया, चुंबन किया, तो अब क्या हो गया, रिस आ गया ना सब चेलों में, इसने पकड़वाया है, इससे मेल नहीं रखेंगे, इससे बात नहीं करेंगे। और इसने चाहा भी नहीं कि मैं उससे जाके बात भी कर लूं वापस जाके चेलों से। समझ रहे हो, इसने विचार भी नहीं किया वापस जाऊं मैं, कि जाऊं बताऊं कि क्या सिचुएशन थी और क्या क्या हुआ है। अब ये किनके पास गया है, पुरनियों याजकों के पास, जबकि इसको इसके बाद भी जाना कहाँ चाहिए था, चेलों के पास। चेलों से वार्तालाप, चेलों से बातचीत जब स्टेबल हो चुका है। लेकिन इसने अपने आप को ज्यादा ही गिल्ट में ले लिया, ज्यादा ही पछतावे में ले लिया कि शायद अब जो मेरा ये बात हो चुकी है, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। इसको ये नहीं मालूम कि पत्रस से भी भूल हुई है, लेकिन पत्रस अभी भी चेलों के साथ जाकर बातें कर रहा है। हालेलुया। समझ रहे हो, दो कैरेक्टर है और दोनों कैरेक्टर को सीखेंगे धीरे धीरे, ऐसे सीखते जाएंगे धीरे धीरे बीच में ही। एक जो है वो चेलों के पास चला गया और दूसरा याजकों के पास चला गया, लेकिन वापस चेलों के पास नहीं जा रहा है। हाँ जी। और कहा, इसने 30 सिक्के फेंक दिए और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। मैंने क्या कर दिया है, पाप कर दिया है। कैसे पाप हुआ है, एक निर्दोष जान को पकड़वा कर। समझ रहे हो, सब बातें अच्छी कर रहा है, यहाँ तक इसके सभी स्टेप जो जा रहे हैं वो धीरे धीरे सही चल रहे हैं। इसको पछतावा हुआ, इसको मालूम लगा कि वो निर्दोष था, इसको मालूम लगा कि उसमें दोष नहीं है, इसको मालूम लगा कि मुझे 30 सिक्के नहीं चाहिए। धीरे धीरे सब सही है, सारे स्टेप इसके सही चल रहे हैं। लेकिन इसने क्या कहा, पाप मैंने किया है वो तो
निर्दोष है, अब ये उसको मांगना चाहता है, मुझे दे दो वापस उसको। हाँ जी, उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। हमें क्या नहीं चाहिए कुछ तेरे से, अब जितना तेरा काम था उतना तूने कर दिया, अब हमारा जो काम है हम वो करेंगे। समझ रहे हो? उसने कहा अब हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है, सौदा हुआ है तेरे से, एक डील हुई है तेरे से, तुझे पैसे मिले, तूने लिए, तू चला गया, अब हमारा काम है, तू वापस आएगा तो हम तेरी नहीं सुनेंगे। अब एक मौका चाहिए था, एक चीज चाहिए, तो वो हमने कर दी। समझ रहे हो? सैमसन के साथ भी ऐसा ही हुआ, एक थोड़ा सा मौका छूटा और वो जोर से चला गया, अपने बलहीन हो गया वो। समझ रहे हो? इस मौके की ही नजाकत को समझना है हमने कि एक ही मौका आता है जब हम गिर सकते हैं, उसी मौके पर ध्यान देना है कि प्रभु के सामने गिरकर हम उस मौके से बच जाएं, कि हम उस परीक्षा में ना पड़ जाएं। अब ये पछतावे में है, अब ये आपे में है और ये कह रहा है उसको छोड़ो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया हमें अब कोई मतलब नहीं तेरे से। हाँ जी, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान, तूने जो किया तेरा लेखा तेरे ऊपर, अब हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं है। तब उसने क्या किया, सिक्कों को मंदिर में, वो जहाँ पर उनको मिलने गया है वहीं पर उसने सिक्कों को फेंक दिया और जाकर अपने आप को फांसी दी। क्या कर दी? ये गलत डिसीजन। समझ रहे हो? सब स्टेप सही थे, सिक्के फेंक दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो सुसाइड हुई है, आत्महत्या हुई है, ये चीज पतरस भी कर सकता था, क्योंकि पतरस ने भी इनकार किया है, और बाकी चेले जो छुप छुपाते भाग गए उन्होंने भी ऐसा ही किया है। लेकिन उनको मालूम था कि यीशु ही हमें जीवित कर सकता है, यीशु ही जीवन की बातें लेकर आया है। समझ रहे हो? 11-12 चेले, और उसमें से एक चेला ऐसा है जो यीशु की शिक्षाओं को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाया। इस बात को ध्यान देना, 11 चेलों ने भी यही गलतियां की हैं, बस बेचा नहीं, बस मोल नहीं लिया, लेकिन इनकार में शामिल हुए। पतरस ने सीधा इनकार किया, बाकियों ने इनडायरेक्टली किया, छुप छुपा कर। वो भाग ही गए, तितर बितर हो गए ना, तितर बितर हो गए। पतरस का नाम है, वो देख रहा था, बाकी देख रहे थे, नहीं देख रहे थे, नाम नहीं है, लेकिन वो भागे। जिनके साथ वो मरने बनाने की बातें चल रही थी, अब वो भाग चुके हैं, चरवाहा पकड़ा जा चुका है। अब उन्हीं चेलों में से एक चेला यहूदा भी है, जिसके पास निर्णय था कि मैं क्या करूं, जीवन की बातें जो मेरे साथ हुई उसको दिल में रखूं, लेकिन वो माइंड से चल रहा था। उसने सब डिसीजन कैसे किए? माइंड से किए। लेकिन अगर वो दिल से डिसीजन लेता तो उसको याद आता कि मैं अपने भाइयों के पास जाऊं। आत्महत्या के विषय में बात कर रहे हैं हम लोग, कि ये जो आत्महत्या है इसको प्रभु अच्छा नहीं मानता, क्योंकि आपने अपनी जान का क्या कर दिया, खुद ही डिसीजन ले लिया कि अब मेरा जीना नहीं बनता, मैं मर जाऊं। जबकि बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल तो कहती है कि इंसान की जो उम्र है वो प्रभु के हाथों में है, उसको कब लेके जाना है, कब नहीं लेके जाना वो प्रभु जानता है। अगर उसने आपको नहीं लेके जाना तो वो आपकी उम्र को बढ़ा भी सकता है। एक राजा की उम्र को उसने कैसे कितने साल बढ़ा दिया? 15 साल बढ़ा दिया। एक राजा, जिंदगी में एक राजा जिसको मालूम है कि आज से लेकर मैं 15 साल तक बाद में मैं मर जाऊंगा। समझ रहे हो? और वो उम्रों को बढ़ाता है प्रभु। लेकिन अगर हम उसको खुद ही कम कर लेते हैं, एक जब आई ने उसको कर लिया तो पश्चाताप का समय कहाँ रहा? पश्चाताप कहाँ रहा? ये पश्चाताप कर रहा है पुर्नियों के सामने, याजकों के सामने, लेकिन एक पश्चाताप इसने करना था किसके सामने? प्रभु यहोवा के सामने भी करना था, यीशु मसीह के सामने भी। जैसे पेंताकुस्त के दिन 120 की जमात बोल उठी, कितने थे? 11। कितने बन गए? 120 बन गए। कैसे जुड़ गए? कहां से आ गए? कौन चंगे हुए, कौन लंगड़े थे, कौन गूंगे थे, कौन कैसे बहरे थे, सभी आ गए तब। और प्रभु ने उनसे बातचीत की। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठे हुए एक जगह पे। प्रभु ने कहा था मैं आऊंगा, इसको भी कहा था यहूदा को भी आऊंगा, लेकिन इसने सुनने में ढील कर दी। आज जो 10 कुंवारियों का वो जो डिसीजन है वही तो है। 5 ने सुना और 5 ने सुनकर अनसुना किया, जिसकी वजह से 5 चली जाती और 5 रुक जाती हैं।
यहूदा का पीछे रहना यही है कि ये प्रभु के साथ तो चलता रहा, लेकिन उसकी बात जो उसने कहा था मैं आऊंगा, उसके ऊपर ये टिक नहीं पाया। उसने सोचा कि मेरा पाप बड़ा है, क्यों ना मैं अपनी जान ही खत्म कर दूं। लेकिन ये भूल गया कि इसका पाप बड़ा नहीं है, प्रभु की दया बड़ी है। बड़ी है। हालेलुया। हम सोचते हैं हमारा पाप बड़ा, नहीं, प्रभु की दया हमारे पाप से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। जब इंसान को ये समझ आ जाएगा तो वो प्रभु से डरेगा नहीं, प्रभु से प्रेम करेगा, क्योंकि प्रभु ने प्रेम किया। हालेलुया। डर का सौदा नहीं करता प्रभु, प्रभु प्रेम से सौदा करता है। और जब आपको प्रेम हो गया तो आप धीरे धीरे डरने में लग जाओगे। जब पहले डरोगे तो फिर बाद में प्रेम नहीं आएगा। यहूदा क्या हुआ? डर गया। पतरस ने क्या सोचा? प्रेम, प्रभु का प्रेम। इनकार किया, प्रभु ने तो कहा इनकार करूंगा। उसने प्रभु पर बात छोड़ दी होगी कि ये मैंने नहीं किया, ये प्रभु ने किया है, क्योंकि प्रभु ने तो कहा मैं इनकार करूंगा। अब उसने कहा जो होना था हो गया, मैं वापस अपने भाइयों के पास जाऊं, उनको बताऊं कि मुझसे बड़ी बाउल भूल हुई है। तो उन भाइयों ने कहा होगा कोई बात नहीं पतरस, प्रभु ने कहा है वो जिंदा हो जाएगा। वो भी शंकाओं में थे, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो जाते हैं देखने के लिए। अब देखे तो सही जिंदा हुआ कि नहीं हुआ, सभी शंकाओं में है। लेकिन इसने, यहूदा ने क्या कर लिया? फांसी ले ली, जो कि प्रभु को बिल्कुल भी पसंद चीज नहीं है। हाँ जी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा इसे भंडार में रखना उचित नहीं। इसे भंडार में, जहाँ से ये निकले हैं, उन्होंने फिर इसको कहा कहाँ से दिए पैसे इसको? हाँ जी, खजाने में से, मंदिर के खजाने में से दिए हैं, क्योंकि भंडार की बात आई है। पैसे फेंके कहाँ गए हैं? मंदिर में ही फेंके गए हैं, और मंदिर में फेंकेंगे, भंडार से निकले, और भंडार की बात चल रही है कि इसको वापस रखना उचित नहीं है। देखो जो इंसान पक्के हैं अपनी जुबानों के, वो कैसे वादे करते हैं। जिस चीज के लिए दे दिए वो हो गई है। इसने क्या किया? अब किसके लिए दिया था आगे जाके पता लगेगा। इन्होंने यीशु के लिए नहीं दिए वो सिक्के, सीधी बात आएगी आगे, यीशु के लिए नहीं दिए। हाँ जी आगे। क्योंकि ये लहू का दाम है। किसका नाम है ये? लहू का। लहू का। दिन कौन से चल रहे हैं ये वाले? फसह के दिन चल रहे हैं। और देखा था हमने फसह में क्या इम्पोर्टेंट है? मेमने का लहू इम्पोर्टेंट है। मेमना तो इम्पोर्टेंट जो था वो है ही, लेकिन उसके जो बीज में से लहू निकाल कर क्या करना था? चगाठों के ऊपर लगाना था, जिसके द्वारा मरी नहीं आनी थी। मेमना तो हमने खा लिया, मेमना तो खा लिया, लेकिन लहू दिख रहा है, लहू चगाठों के ऊपर दिख रहा है। उसी प्रकार से यीशु नहीं दिख रहा है इनको। समझ इस बात समझो, यीशु इनको नहीं दिखा, प्रधान याजकों को वो मेमना इनको नहीं दिखा। वो मेमना किसको दिखा? हमको दिखा। और प्रभु ने हमको ही कहा लो मेरा मांस खाओ। हालेलुया। समझ रहे हो? इनको नहीं दिखा मेमना, क्योंकि जिन्होंने खाया उसको दिखेगा, और हमने खाया और हमें दिखा। और लहू, इनको सिर्फ लहू मालूम है कि जो उसके अंदर लहू है ना, क्योंकि वो मरेगा, और उसका लहू, उसका दाम है। ये यीशु का दाम नहीं है, ये लहू का दाम था। हमें मालूम है वो जो दाम लगा है वो उस मेमने का पूरा लगा है, और जिन्होंने उसको खाया और जिन्होंने उसको दिल के ऊपर लहू लगाया वो उसके लिए पूरा है। प्रभु कहता पूरा मेमना खाओ। इन्होंने क्या किया? आधे रख दिया। इन्होंने लहू रखा लेकिन मेमने को छोड़ दिया। ऐसे ही है ना, इन्होंने क्या कहा? लहू का दाम है ये, और हमने क्या कहा? ये पूरा दाम है, मेमने का भी और लहू का भी है। इन्होंने कहा सिर्फ लहू का दाम है ये। हाँ जी। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। उन सिक्कों से क्या किया? परदेशियों के गाड़े जाने के लिए। समझ रहे बात को? लहू का दाम, लहू का दाम, लहू की पेमेंट, लहू के सिक्के 30, उन 30 सिक्कों से क्या खरीदा गया? यहूदियों के लिए नहीं, परदेशियों के लिए एक कब्रिस्तान, जहाँ पर परदेशियों को दफनाया जाएगा, यहूदियों को नहीं, बाहर वाले लोगों को ही। जैसे हम क्या, हम उस लहू में शामिल थे, अब हैं, और हमने उसको पकड़वाया नहीं, लेकिन हम उसके खेत में एंटर कर चुके हैं, जो परदेशियों का खेत कहला रहा है। और उसमें क्या हुआ है? किसके लिए? गाड़े जाने के लिए। परदेशियों को किसके लिए लिया? गाड़े जाने के लिए। प्रभु ने क्या कहा? तुम मेरे में मर जाओगी,
दफन हो गए तुम मेरे में जिंदा हो जाओगे। हम उसमें मरे और उसमें जिंदा है। रोमियो 6:3 में लिखा हुआ है कि जो लोग मसीह में मरते हैं वो मसीह के साथ गाड़े गए हैं। गाड़े कैसे गए? परदेसी हैं हम लोग, और उन्होंने यहूदियों के लिए नहीं, परदेसियों के लिए खेत लिया है। हाँ जी, आगे। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता और है। इन्होंने कुम्हार से खेत ली। कुम्हार के लिए क्या लिखा? कुम्हार का खेत मोल लेने। जो बर्तन बनाने वाला होता है ना, समझ बात को, जो बर्तन बनाता है, बर्तन बनाने वाले का खेत है, और वो खेत इन्होंने खरीद लिया। और वो किसके लिए खरीद लिया? परदेसियों के गाड़े जाने के लिए। अब इससे आपको एक घटना याद आ रही है? कोई घटना लगाइए दिमाग को जोर। कोई घटना याद आई हो आपको? गाड़े जाने के लिए खेत और परदेसियों के कुम्हार। हिजकल सूखी हड्डियां। सूखी हड्डी को त्राई में ले गया था ना परमेश्वर, तो सूखी हड्डियां होती सारी ड्राई, है ना। तो प्रभु ने क्या कहा? मैं अच्छा कुम्हार हूं। ऐसा पढ़ी ना बात आपने कि कुम्हार से बर्तन नहीं कह सकता कि तू मुझे ऐसे बना, तू मुझे वैसे बना। ये तो बड़ा होगा, कुरान में लिखा हुआ है कि कुम्हार से बर्तन नहीं कहता। कुम्हार बर्तन को अपनी शेप देता है हाथों से, जैसे वो शेप देना चाहता है। जैसे प्रभु ने, यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रच कर उसको शेप दी, क्योंकि वो अच्छा कुम्हार है और वो अच्छी शक्ल सूरत में उसने बनाया उसको। किसको? आदम को बनाया। उसी प्रकार से कुम्हार का खेत लिया। कुम्हार जो एक अच्छा कारीगर होता है, और उसके खेत में परदेसी को गाड़े जाने के लिए, और परदेसियों के खेत क्या हड्डियां होंगी, वहां पर गाड़े जाएगा तो क्या होगी? सूखी हड्डियां निकलेंगी। और उस कुम्हार ने क्या कर दिया? उसको एक शेप में बदल दिया, क्योंकि यहूदा तो मर गया जिसके लिए इन्होंने खेत खरीदा है। ये जो यहूदा है इसने तो फांसी ली है, इन्होंने खेत खरीद लिया उसका। किसका? 30 सिक्कों का। अब जो खेत खरीदा, अब वो किसके नाम पर चला जाएगा? ये तो लिखा हुआ है। जो बंदा ही मर गया अब उसके नाम पर लेंगे, मंदिर के नाम पर ही लेंगे। तो लहू का खेत है ये, एक अननाउन। ऐसे ला लो कि मंदिर के भंडार में से निकला हुआ पैसा और उसको ले लिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा लहू का दाम है ये। अब जो लहू का दाम है, इसलिए उसके खेत का नाम क्या पड़ता है? लहू का खेत, क्योंकि उसको लहू वाले पैसों से खरीदा गया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि कुम्हार का खरीदा जा रहा है, परदेसियों के गाड़े जाने के लिए खरीदा जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रभु की अलग योजना है। प्रभु उन बाड़े में गया, प्रभु ने कहा मेरी भेड़े कुछ इस भेड़शाला से बाहर की हैं, और वो उस खेत में गया जिसमें उसने लहू का बारे में बताया कि मेरा लहू है क्या। उसने कहा खेत क्या है? संसार है। बताता ना प्रभु दृष्टांतों में, खेत संसार है, बोने वाला परमेश्वर है, बीज परमेश्वर का वचन है, वो बताता है, सब कुछ बताता है। और जो उसके पास आता है, और वो प्रभु ने अपने आप को कुम्हार बताया कि मैं अच्छा कुम्हार हूं। और क्या कहता? उसने कुम्हार का खेत खरीदा, और इस कारण वह खेत लहू का खेत कहलाता है। लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। यिर्मयाह ने कुछ बात कही थी इस खेत के विषय में, उन सिक्कों के विषय में। हाँ जी। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया। खेत ले लिया कि कितना उन्होंने जो ठहराया था, कि इन्होंने इजराइल के संतानों ने 30 सिक्कों से, ये बात लिखी हुई थी कि ये इसको बचा के रखेंगे, ये इसका कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने क्या किया? खेत लिया जिसका नाम है खून का खेत, क्योंकि वो खून के पैसों से लिया गया है। जिसने लिया, जिसके नाम से लेना था वो तो मर गया बंदा, अब उसके जो काम के लिए लिया गया, अब वो काम क्या हो गया? खून का खेत वो बन चुका है, जो कि परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत खरीद लिया है। हाँ जी, ये भविष्यवाणी ऑलरेडी यिर्मयाह ने की है। और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी, हाँ जी, वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। कुम्हार को उसके मूल्य को, कुम्हार को क्या किया? खेत के मूल्य को दे दिया। कुम्हार को उसका जो पैसा बनता है, मूल्य बनता है, वो दे दिया, और उन्होंने खेत ले लिया। अब इसके बाद उसके खेत का क्या हुआ? कोई परदेसी गाड़ा गया या नहीं गाड़ा गया,
इसके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन जो भविष्यवाणी हुई है यिर्मयाह के द्वारा, और यिर्मयाह ने अगर इजराइल की गुलामी की भविष्यवाणी की थी तो उसमें उसने ये भी बताया था कि इजराइल अब रुका हुआ है। कितने? तो उसकी गुलामी 70 साल की गुलामी थी, 70 साल थी ना, तो उसका एक हफ्ता अभी भी पेंडिंग चल रहा है, और वो एक हफ्ता किधर आ गया? गैर कौमों की तरफ आ जाता है, जब उसको क्रूसिफिकेशन सलीब के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। बीच में क्या आ गया? मेमना आ गया, उसका लहू आ गया। इन्होंने सिर्फ लहू देखा, इन्होंने मेमना नहीं देखा। गैर कौम जो परदेसी हैं उन्होंने मेमना भी देखा और उसका लहू भी देखा, और वो कहते हैं कुम्हार मैं हूं। अब इन्होंने उसको खुद ही किसके हाथों में सौंप दिया? कुम्हार के हाथों में सौंप दिया कि कुम्हार से खेत ले लिया। अब कुम्हार, प्रभु कहता मैं कुम्हार हूं। अच्छा, यहूदा का जो निर्णय है और जो पतरस का निर्णय है, इन दोनों में फर्क है। इनकार दोनों ने किया है, पकड़वा दोनों की बराबर ही है, लेकिन एक आत्महत्या की ओर चला गया और एक जीवन की ओर चला गया। हालेलुया। आज प्रभु ने कहा है मैं तुमको अपने साथ बादलों पर लेकर जाऊंगा। हमारे साथ वादा हुआ है, पतरस के साथ वादा हुआ था, तुझ पे ऊपर क्या बनाऊंगा? अपनी मैं कलीसिया बनाऊंगा। उसका वादा उसको याद था और वो जाता है उस वादे के लिए आगे। और जो यहूदा है इसके साथ कोई वादा नहीं शायद, जिसकी वजह से इसको कुछ याद ही नहीं है। इसको सिर्फ ये याद है कि मेरा पाप बड़ा है, मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया है, अब मैं इसके सिक्कों से क्या कर लूंगा। लेकिन आज हमारे साथ वादे हैं कि प्रभु ने कहा मैं आऊंगा, लेकर जाऊंगा। अगर हमारे साथ वादे नहीं होंगे तो हम यहूदा की तरह करेंगे। समझ रहे हो? अगर वादे नहीं है, अगर है तो हम पतरस की तरह जाएंगे और भाइयों से मिलेंगे, बहनों से मिलेंगे और कहेंगे कि मुझसे पाप हुआ है और प्रभु मुझे क्षमा करने की ताकत दे, मैं भी करूं और मुझे भी कोई करे, मेरे लिए दुआएं करो, मैं भी तुम्हारे लिए दुआएं करूं, मैं कमजोर हूं, मैं तगड़ा हूं। इससे क्या होता है? एक दूसरे को तसल्ली मिलती है। हालेलुया। पतरस ने क्या किया और यहूदा ने क्या? बात अवैध की। अगर प्रभु ने आपके साथ वायदा किया है और आपने ध्यान से सुना हुआ है तो कोई ताकत आपको गलत डिसीजन लेने से नहीं जा सकते। उसके बाद आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आपको वायदा याद है तो फिर आप कहोगे प्रभु मैं तेरी राहों पर ही चलूंगा। गिरा हूं लेकिन मरा नहीं हूं, हारा हूं लेकिन टूटा नहीं हूं, थक गया हूं लेकिन कमजोर नहीं हो गया। तूने कहा 7 बार गिरोगे, लेकिन तूने ये भी कहा 70 बार, और तूने कहा गिनती छोड़ दो, जितना मर्जी गिरो मैं उठा लूंगा। हालेलुया। प्रभु ने गिनती में पढ़ना ही नहीं है। प्रभु पढ़ता है आपके पश्चाताप में, कि दिल से पश्चाताप करो और मुड़ जाओ और मेरी ओर आ जाओ। देखो तुम्हारी जिंदगी में मैं क्या करूंगा, शांति के दिन वापस। यहूदा की जिंदगी में भी शांति के दिन वापस आ सकते थे अगर इसको कोई वायदा याद होता प्रभु का, लेकिन इसको यही याद था कि पाप बड़ा हो गया, पाप बड़ा हो गया, पाप बड़ा हो गया, पाप बड़ा हो गया। अब आपके ऊपर ही फैसला होता है, हमारे ऊपर ही फैसला होता है, हमने पाप को आगे रखना है या प्रभु की दया को आगे रखना है। हमने यही कहते रहना है प्रभु पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया, या ये कहना है प्रभु पाप तो हो गया लेकिन तू क्षमा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। इंसान जो दुनिया है आपको पाप 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 याद कराएगी, लेकिन प्रभु आपको अपनी दया याद कराता है। सुनना क्या है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सलाह आप किसकी लेते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कौन आपका अच्छा सलाहकार है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि देखा था हमने प्रभु जो व्याकुल था तो किनको साथ में लेके गया? वो सोए पड़े हैं लेकिन प्रभु फिर भी साथ लेके गया उनको। प्रभु को क्या नहीं पता सोएंगे, प्रभु वो सोए थे, लेकिन प्रभु ने फिर भी उन पर ऊपर अपना क्या किया, जताया हक कि ये मेरे साथ खड़ने वाले बंदे हैं। तो आज आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिनसे सलाह ले रहे हो, जिनसे बातचीत कर रहे हो, वो कैसे लोग हैं या कैसे वो दुनियादारी के लोग हैं। वो आपको हौसला देते हैं कि आपको हौसले को कमजोर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि यही हमारी जिंदगी को, निर्णय को फैसला करता है कि हमने यहूदा बनना है या हमने पतरस बनना है। यहूदा तो कभी ही नहीं बनना। अगर वायदे याद है तो आप पतरस ही बनोगे, क्योंकि आप 50वें दिन खड़े होकर बोलोगे ना, फिर नहीं तो आप पहले दिन ढेरी आ जाओगे यहूदा की तरह। पाप पता लग गया तो भाई उसी दिन फांसी ले ली इसने, डिप्रेस्ड हो गया, दिमाग में वही बात चल रही है। पतरस के भी दिमाग में चल सकती है, लेकिन पतरस कहाँ चला गया? भाइयों के पास। और भाइयों ने उसको कहा कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा आऊंगा, आ जाएगा वो।
जब वो आएगा तो तेरी देख लेगा वो तुझसे क्या कहता है, तेरे पाप को याद कराएगा, तेरे से बड़ी बात करेगा। और पतरस 120 दिन 50वें दिन में 120 लोगों के साथ खड़ा होकर बोलता है कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया वो ही तो प्रभु और मसीह है। समझ लो, किया गया 50 दिन पहले और हुआ गया 50 दिन पहले। कुछ वेट करनी है, कुछ इंतजार करना है। हालेलुया। और इंतजार में ही क्या है, फल है। आप कहोगे अभी फल मिल जाए, अभी नहीं मिलने वाला। अगर कोई आप पौधा लगाते हो तो उसको बढ़ने में समय लगता है। इसलिए हर चीज का क्या है, एक टाइम है, समय है। हर चीज का समय है। हंसी खुशी, रोने का, पीटने का, घाव करने का, जख्म को पट्टी करने का, सब चीजों का क्या है, समय में इंसान बंधे हुए हैं। और पतरस ने समय की नजाकत को समझा और यहूदा ने समय की नजाकत को नहीं समझा, और इन्होंने उस खेत को लिया जो परदेशियों की गाड़ी जाने के लिए था। हाँ जी, आगे पिलातुस के प्रश्न। अब जो पिलातुस के सामने पेशी हुई थी स्टार्टिंग में, यहूदा का पार्ट डालकर उसके आगे अब पिलातुस का पार्ट आ गया है कि पिलातुस के सामने यीशु के सामने क्या है, पिलातुस के प्रश्न है। अब वही प्रश्न उससे पहले किसके साथ थे, महायाजकों के साथ थे। अब कहाँ आगे है, पिलातुस जो गवर्नर है, अब हाकिम के आगे लेकर आया, बांधा गया है यीशु को, और उसको मारने की सम्मति पहले ही हो गई है कि इसको मरवाएंगे भाई हम लोग। लेकिन मरवाने से पहले, एक आदेश निकलने से पहले गवर्नर भी सुनेगा कि इसमें दोष आखिर है क्या जो तुम इसको मेरे पास लेकर आए हो। हाँ जी। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? वही प्रश्न उन्होंने भी यही कहा था ना। अब ये वही प्रश्नों की चिट्ठी उन्होंने उसको पकड़ा दी कि भाई ये जो इसके में वो है। अब ये जो राज समझते हैं यीशु का राज, वैसा राज तो है नहीं। इन्होंने क्या कहा कि ये शायद इजराइलियों को राज दे देगा, जब एक मसीहा आएगा तो वो हमको क्या करेगा, रोम के सरकार को खत्म कर देगा, एक नया राज आएगा जो मसीहा का राज होगा। लेकिन मसीहा ने किया क्या, वैसा तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि वो तो रोम की सरकार के साथ खड़ा होकर बोलता था कि जो इसका है वो उसको दो। उन्होंने सोचा कि ये तो मसीहा हो ही नहीं सकता, ये तो सरकार का पक्ष ले रहा है, जबकि इसको क्या करना चाहिए, अपने राज को स्थापित करना चाहिए। लेकिन यीशु ने कहा कि ये संसार तो मेरा राज्य है ही नहीं। पिछली बार भजन साहित्य में पढ़ा था कि प्रभु ने पृथ्वी किसको दी हुई है, मनुष्य को दी हुई है। अगर मनुष्य को दी हुई है तो प्रभु कैसे कह सकता है कि ये पृथ्वी मेरी है। उसने कहा ये राज्य मेरा है ही नहीं, मेरा राज्य जो है वो तुमको अभी नहीं दिखता, लेकिन एक समय आएगा जब दिखेगा। और पतरस वो शेष प्रेरितों को दिखा, और उसके बाद 3000 लोगों को दिखा, और आज धीरे 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 करते कितने लोगों को वो राज्य दिख रहा है। हालेलुया। इसलिए मसीह कभी भी नहीं कहेगा कि प्रभु का पृथ्वी पर राज है, वो कहेगा प्रभु का राज स्वर्ग में है, और उसने डेरा मनुष्यों में किया हुआ है। तो अब क्या हुआ, उसने क्या कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, तू आप ही कह रहा है। तो यीशु ने क्या कहा, तू आप ही कह रहा है, तू आप ही इस बात की गवाही दे रहा है। हाँ जी। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, उनको उत्तर नहीं दिया। समझ, गवर्नर को क्या कहा, तू खुद ही तो कह रहा है। और जब उसके ऊपर और दोष लगने लगे, जो पुरनिये थे, जो याजक थे, वो और दोष उसके ऊपर लगाने लगे, तो उसने क्या कहा, उनको कुछ उत्तर दिया ही नहीं। हाँ जी। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, जब उसने देखा कि ये मुझे जवाब दे रहा है, उनको जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि ये गुनहगार तो इनका ही है, ये मेरे गुनहगार थोड़ी है। अब उसने कहा, ये देखा कि ये मुझे जवाब दे दिया, इनको जवाब नहीं दे रहा, तो इसके ऊपर मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। और उसने इन वार्तालाप को देखकर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? यीशु को उसने ध्यान दिवाकर कहा, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा, ये तेरे विषय में कितनी गवाहियां दे रहे हैं। हाँ जी। परंतु उसने उसको एक भी बात का उत्तर नहीं दिया, हाँ जी, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो गवर्नर है वो क्या हो गया है, हैरान हो गया है, परेशान हो गया है कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। जब तक किसी के ऊपर दोष लगते हैं तो वो अपने डिफेंस में बहुत कुछ कहता है, किया है या नहीं किया है, या क्यों किया है, या कैसे किया, सब बताता है वो।
वो बातें जो यीशु ने कही वो बता रहे हैं। अब यीशु उत्तर देना समझ नहीं रहा, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि वो भेड़ के समान चुप रहकर अपने आप को क्या कर रहा था, उस चीज के लिए तैयार कर चुका था कि अब मुझे क्या होना है, वध होना, मेरी ऊन नहीं कुतरी जाएगी, अब मुझे पूरा का पूरा ज़बह किया जाएगा, पूरा का पूरा मुझे मारा जाएगा। और ये मेरा मरना मेरे जी उठने के लिए हो रहा है, मेरा ये मरना पिता के दाहिनी ओर बैठने के लिए हो रहा है, मेरा ये मरना बादलों पर आने के लिए ही हो रहा है, मेरा ये मरना 40 दिन में चेलों के साथ रहूंगा, 50वें दिन में उनको समर्थ दूंगा, ये उसी के लिए हो रहा है। तो अब वो क्या है, चुप है। और हाकिम जिसके पास वो लेकर आए हैं वो क्या है, हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है कि जब तक ये बोलेगा नहीं हम इसमें दोष कैसे लगा दें। हाँ जी, मृत्यु दंड की आज्ञा। मृत्यु दंड की आज्ञा। ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं हम इसको। मृत्यु दंड की आज्ञा। हाकिम की यह रीति थी हाँ जी, कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। क्योंकि मैंने देखा ना, फसह का पर्व था, एक बड़ा त्योहार था, और उस त्योहार में ये लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनका एक खुशी का त्योहार है, और उस खुशी के त्योहार में ये भी शामिल होते थे एक बंदी को रिहा करके जिसके काम अच्छे होते थे। समझ रहे हो, अगर किसी को रिहा करना बुरे थोड़ी करेंगे, एक अच्छे बंदे को करेंगे ना। जैसे हमारे भी हिंदुस्तान में 15 अगस्त से 26 जनवरी को कुछ किसी को रिहा किया जाता है, किसके लिए, उसके जेल में अच्छे व्यवहार के लिए, कि उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया, ना झगड़ा किया ना कुछ किया, जो उसने गुनाह किया था कर दिया, लेकिन अब वो पश्चाताप में चला गया, अब उसको अपने किए पर पछतावा है। अब क्यों ना इसको, क्योंकि वो जेल में बैठकर अर्जी डालता है कि मुझे रिहा कर दो, मैं अपने किए पर पछताता हूँ, मैं ये चीज नहीं करूंगा। अगर कुछ छोटी मोटी चीज होगी या कुछ भी होगा तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसे लोग दया कर देते हैं अगर उनके वश में कुछ बात है तो। अब गवर्नर के हाथ में सब कुछ है, राज्यपाल है, गवर्नर है, हाकिम है, अब इसके हाथ में सब कुछ है, यीशु को ये सब कुछ करवा सकता है, और अब ये सब हथकंडे भी अपनाने को तैयार है। अब धीरे धीरे देखेंगे कि इसको कैसे हथकंडों से प्रभु को बचा रहा है। इसने क्या किया कि पर्व के दिनों में उनकी एक रीति थी कि किसी एक को छोड़ा जाता था, बंदी को। उस समय उनके यहाँ बरब्बा नाम का एक माना हुआ बंदी था। कौन था वो? माना हुआ मतलब कि मोस्ट वांटेड, एक कैदी था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था लोगों में कि ये मोस्ट वांटेड है, सबसे बड़ा पता नहीं हत्यारा कह लो या क्रिमिनल कह लो, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी डकैतियों में इसका नाम होगा, जहाँ पता नहीं कितने इसने गुनाहों में ये शामिल होगा, हर एक केस में इसका नाम आता होगा। तो वो माना हुआ बंदा एक था, कौन? बरब्बा। अतः जब वे इकट्ठा हुए, हाँ जी, तो पिलातुस ने उनसे कहा, पिलातुस ने कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? जब वे इकट्ठे हुए, अब ये एक बड़ा फेस्टिवल है, तो ये कमरे में बैठ के बात नहीं हो रही, वो लोगों के सामने ही, क्योंकि लोगों का निर्णय जाएगा। यीशु मसीह इसलिए कहता है अपनी संतानों के लिए रो, मेरे लिए मत रो, क्योंकि ये फैसला लोगों का था, सिर्फ पूर्ण याजकों का नहीं था। जिन जिन्होंने उसमें शामिल हुए कि इसका खून इसका खून इसका खून हमारी संतानों के ऊपर है, उन्होंने मांगा, तो फिर प्रभु ने कहा ऐसा ही होगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, इन्होंने क्या किया, उस समय बरब्बा नामक एक माना हुआ था, और जब वे इकट्ठे हुए, जब वो सब इकट्ठे मिल गए, तो उन्होंने क्या किया, पूछा, पिलातुस ने पूछा, हाँ जी, बरब्बा को या यीशु को, तुम किसको चाहते हो? अब पिलातुस को जब आश्चर्य हुआ है, हैरान हुआ, पिलातुस को मालूम लग गया कि इसमें कोई दोष नहीं है। पिलातुस को सीधा पता लग गया, क्योंकि ये वो देख रहा था कि इतना कुछ बोली जा रहे, चुप करके खड़ा हुआ है, कहने का मतलब इसमें कोई गुनाह मुझे दिख नहीं पड़ता। ये तो ऐसे खड़ा है मानो कि एक भेड़ खड़ी होती है चुपचाप, एक नरमाहट के साथ, एक लिंगी के साथ, क्योंकि उसको मारा पीटा गया था, पीछे हमने देखा था। यीशु को उससे पहले मारा पीटा जाता है, उससे पूछा जाता है कि बता तुझे किसने मारा, भविष्यवाणी कर। अब एक उस व्यक्ति को जिसके ऊपर अभी दोष लगा ही नहीं है, उसको मार पीट कर पिलातुस के सामने पेश किया गया, और पिलातुस ने देखा कि इसका ऐसा हालात हो चुके हैं, इसका कोई दोष मुझे लग नहीं रहा, तो उसने योजनाएं बनानी शुरू कर दी कि मैं किस रीति से अब इसको बचाने की कोशिश करूं। अब उसके सामने वो किसी को, दो डाकू को भी खड़ा कर सकता था, समझ रहे हो, क्योंकि उसकी रीति थी कि एक को कैदी को क्या करना है, छुड़ाना है।
अब जो दो लास्ट में यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे उनको भी साथ में लेके आ सकता, वो नामी नहीं है। वो नामी कौन है? बरअब्बा है। वो दो बाद में आएंगे, लेकिन वो अभी भी आ सकते थे। लेकिन यीशु के साथ उसने खड़े उसको किया कि लोग शायद इसको नहीं मांगेंगे। बरअब्बा से लोग पहले परेशान है, छोड़ दूंगा तो मुझे ही बोलेंगे, अब उसको ही खड़ा करता हूँ। और बरअब्बा आ गया और उसने बोला तुम किसको चाहते हो, तुम्हारा प्रेम किससे है, तुम क्या चाहते हो। और उसने बताया कि तुझे यीशु जो मसीह खिलाता है इसको या इस बरअब्बा को। हाँ जी, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। बरअब्बा के बारे में कुछ नहीं आया कि बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है, जिसके साथ एक टाइटल है मसीह का, उसको छोड़ू या बरअब्बा को जो नामी एक कैदी है, एक बंदी है। हाँ जी, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। उसको मालूम था कि इन्होंने इसे झगड़े के साथ, ढा के साथ, विरोध है इनके दिलों में, नफरत है इनके दिलों में, इसलिए इसने इनको पकड़वाया था। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, हाँ जी, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा। अब वो वहीं पर बैठा हुआ है, इसने लोगों को इकट्ठा किया ना। अब राज्यपाल अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और फैसलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और साथ में क्या हुआ, इसको उसकी पत्नी ने संदेशा भेजा, किसको? पिलातुस को। क्या संदेशा भेजा? तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। क्या ना करना? हाथ ना डालना, क्योंकि आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। क्योंकि मैंने उसके कारण क्या किया है? दुख उठाया है। अब सपने में उसको क्या दुख हुआ ये नहीं लिखा, लेकिन कुछ परेशानी इसको हुई है और इसने जान लिया कि वो धर्मी पुरुष है। और इसने उसको क्या कहा? तू उसके मामले में क्या ना करना? हाथ ना डालो। पंजाबी में है वास्ता ना रखना उससे, कोई तेरा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए उससे। तू पिलातुस है, तू गवर्नर है, तेरा काम है गवर्नरी करना, राज्यपाल राज्य को देखना, उनका वो दोषी है वो खुद देख लेंगे, लेकिन तेरा इसमें कोई योगदान नहीं। जबकि इसको योगदान लेकर आना चाहिए था, लेकिन इसको इससे ये भी मालूम लगता है कि ये जो पिलातुस है ये फैसलों में तो, राजनीति में तो ठीक है, लेकिन कुछ फैसलों में ये अंजाम नहीं दे पाएगा। गवर्नर है, कुछ भी कर सकता है, जबकि महायाजक ये सब अंडर है इसके इजरायली, और फैसला तो गवर्नर राज्यपाल का चलेगा। लेकिन ये राज्यपाल अपने फैसलों में जब इसकी पत्नी ने बोल दिया कि हाथ मत डालना भाई, वास्ता नहीं रखना तुमने उससे कोई, अब ये वास्ता छुड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन साथ में यीशु को आखिर तक बचाने की भी हथकंडे ये अपनाएगा कि ये बच जाए। जब कोई हाथ नहीं बनेगा तो ये फिर वास्ता छोड़ेगा, ये फिर हाथ क्या करेगा? हाथ नहीं डालेगा उसके मामले में। हाँ जी, प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें। लोगों को किन्होंने? पुरनियों और याजकों ने, प्रधान याजकों ने। इनको मालूम था कि हमारी अकेली नहीं चलेगी, साथ में लोग चाहिए हमें। और इन्होंने कहा बरअब्बा को मांगो भाई। अब बीच में कई लोग होंगे सोच रहे होंगे बरअब्बा को क्यों मांगे, मसीही अखलाता है, उसने कोई बुरा काम तो नहीं किया, क्योंकि वो गवाह ही थे, साथ में लगड़े चलते देखे, अंधे आंखों को बातें देखा, मुर्दे देखे, सब कुछ देखा है इन्होंने, और बरअब्बा को देखा है, बरअब्बा भी क्या करता है। अब इन्होंने कहा बरअब्बा को मांगो भाई, बरअब्बा कहो कि पिलातुस को मालूम लग जाए कि बरअब्बा चाहिए हमें। हाँ जी, और यीशु का नाश कराएं। और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? हाकिम ने क्या कहा? तुम बताओ भाई, फैसला हाथ नहीं डालना चाहता भाई, अब ये वास्ता नहीं रखना चाहता परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी ने बोल दिया अब तू वास्ता मत रखना भाई उससे। अब इसको सुननी पड़ेगी, क्यों? गवर्नर तो है, लेकिन जो सपन में उसकी पत्नी को पीड़ा हुई है, अब इसको उसका ज्यादा दुख है कि मेरी पत्नी के द्वारा अब मैं नहीं जाऊंगा इसके मामले में, लेकिन राज्यपाल होने के नाते मुझे कुछ फैसलों को अंजाम देना पड़ेगा। अब ये कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है, मैं किसको छोड़ूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को। अब पुरनिये भी कह रहे हैं, याजक भी कह रहे हैं, और अब लोग भी कहने लगे उस भीड़ में से कि बरअब्बा को छोड़ दो। पिलातुस ने फिर उनसे पूछा, पिलातुस भी पूछ रहा है। हाँ जी, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? अब देखो, वो सब कुछ चाहता है, वास्ता भी नहीं रखना चाहता और यीशु को बचाना भी चाहता है, दोनों अंजाम दे रहा है काम को, कि क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा धर्मी भी है ये, अगर धर्मी का लहू बहेगा तो
राज्य को खतरा हो सकता है, तेरी कुर्सी को खतरा हो सकता है, बहुत उसके क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उसने क्या कहा कि ये जो यीशु बरअब्बा को छोड़ दिया, चलो ठीक है बरअब्बा को तुम्हारे कहने पे मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जो ये यीशु मसीह कहलाता है इसका मैं क्या करूं? सबने उससे कहा, सबने कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। वो क्या किया जाए? क्रूस पर चढ़ाया जाए, जबकि उसका कोई ऐसा काम नहीं है कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए उसके ऊपर दंड मिल पाए, लेकिन लोगों की फरमाइश के ऊपर राज्यपाल है, अब लोगों को भी खुश रखना है, सभी चीजों को साथ में लेकर चलना है। तो अब इसने क्या किया, लोगों के कहने के मुताबिक उसको सजा देने के लिए तैयार है। हाँ जी, हाकिम ने कहा क्यों, उसने क्या बुराई की है? देखो हाकिम लगा हुआ है अपने क्या करने के लिए, बचाने के लिए धर्मी को। और पत्नी ने कहा धर्मी के मामले में हाथ मत डालना। जब इसको मालूम लगा कि अब कोई हथकंडा नहीं अपनाया जा रहा, फिर ये वास्ता छोड़ेगा। अब ये वास्ते को साथ साथ में लेकर चल रहा है कि मैं इसको बचा लूं, मैं इसको बचा लूं, मैं इसको पीड़ा में ना जाने दूं, लेकिन इसके आगे जाकर एक काम करना है जी। और वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे। देखो पूछा क्या इसने, पिलातुस ने क्या कहा, पिलातुस ने अभी क्या कहा उनसे, इसका क्या दोष है? दोष बताओ ना भाई, दोष नहीं बता रहे वो। उसने पूछा दोष बताओ, लोगों ने क्या किया, हुल्लड़ मचाया, क्योंकि दोष है ही नहीं तो क्या बताएंगे। दोष होगा तो मालूम लगेगा ना। ऐसा ही होता है आज, जब किसी से कहा जाता है ये बात मुझे सीधे सीधे बता, वो पता नहीं कहां से घुमा के ले आता है, फिर इंसान सोचने लग जाता है तुझसे कहा क्या, तू कर क्या रहा है। क्यों? क्योंकि वो बात का जवाब है नहीं उनके पास, इसलिए बात को पता नहीं कैसे से कहां से ले आते हैं। अगर आपको जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो लड़ेंगे आपसे, झगड़ा करेंगे आपसे कि आपकी बात क्या हो जाए, साइडलाइन हो जाए, और हम क्या करें, हल्ला करके उस बात को दबा डाले। यहीं पर यहाँ पर यही हो रहा है। पिलातुस ने पूछा भाई इसने दोष क्या है, तुम इसको क्यों सजा देना चाहते हो? तो लोगों ने और हल्ला किया। हाँ जी, परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, उन्होंने और जोर जोर से चिल्लाया वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता। अब पिलातुस को मालूम लग गया कि मैं 3-4 बार पूछ चुका हूँ, अब मेरे हाथ में बात निकल रही है। हाँ जी, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है और दंगे की संभावना बढ़ रही है, लोगों में हलचल मच रही है। उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तुम ही वही याजकों वाली बात कि तूने ही बेचा है हमें, हम क्या करें, तू ही जान। अब इसने क्या किया, पानी लिया और क्या किए, वास्ता छोड़ रहा है। देखो ये, जबकि ये वास्ते को कायम रख सकता था। अब ये कहता कि तुमको जो करना है करो, मैं नहीं चढ़ाने वाला इसको। वास्ता तोड़ा ना इसने। अब इसने क्या कर दिया, पानी लिया और क्या किए, हाथ धो लिए। लेकिन जब यीशु ने प्रभुभोज किया, उसने हाथ नहीं धोए, उसने लोगों के पैरों से वास्ता बनाया। समझ रहे हो? रोमी सरकार ने हाथ धोकर अपना क्या किया, वास्ता तोड़ दिया। जबकि वास्ते जुड़ते कहां से हैं, पैरों से जुड़ते हैं, पैरों से जुड़ते हैं। और अगर पाँव अगर कोई नहीं धोता, किसी के हलीम नहीं बनता, हलीम दिल में भी होना है। पाँव धोने का मतलब इसका सिंबॉलिक बिब्लिकल ये चीज है कि नंबर बनना। हम कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रभु हमारा बड़ा महान परमेश्वर वो लोगों के पाँव धो के चला गया। तो अगर वो धो के चला गया तो हम कहाँ के हैं, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, हाथ धोए। एक जगह पर पाँव धोए जा रहे हैं रिश्ता बनाने के लिए, क्योंकि पतरस को प्रभु ने कहा अगर मैं तेरा ये नहीं करता तो तेरा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई सांझ नहीं है। और पिलातुस ने उसके साथ क्या किया, वास्ता तोड़ रहा है हाथों को धोकर के, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा तू हाथ मत डालना, उसमें वास्ता नहीं रखना। तो इसने अपने हाथ को साइड किया और उसने कहा ये तुम ही जानो, मैं इससे बरी हूं, लेकिन इसकी मौत बहुत ही भयानक होती है। इसको हमेशा अपने हाथों पे खून ही दिखता रहता था। ये इतिहासकार कहते हैं कि पिलातुस जब भी अपने हाथों की तरफ देखता था तो इसको खून ही दिखता था, क्योंकि
इसको शायद याद होगा कि मैं उस वक्त कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं, बचाया मैंने, वो अलग बात थी, लेकिन मेरे हाथों में बहुत फैसले थे जो मैं ले नहीं पाया। इसको खून दिखता था अपने हाथों में और ये बहुत भयानक मौत मरता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वजह से हुआ, इसके फैसलों की वजह से, जो इसने फैसलों को अंजाम नहीं दे पाया, लोगों के डर के मारे, लोगों के हुल्लड़ के मारे। हाँ जी। सब लोगों ने उत्तर दिया, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। पिलातुस ने कहा तुम जानो। इन्होंने क्या कहा, हम ही जानेंगे, लहू हमारे ऊपर आने दे। यीशु नहीं आने दे, लहू ही आने दे। सिर्फ लहू की वाचा उनके साथ है। लहू की वाचा मतलब वही पुराने नियम वाला फसा का मेमना। इनको मालूम था कि फसा में लहू इम्पोर्ट है, हमारे बाप दादों ने लहू लगाया और वो बच गई। और ये लहू 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 के पीछे लगते रहते हैं। इसीलिए तो यीशु का लहू बहुत इम्पोर्टेंट है आज भी, क्योंकि जिसका यीशु मसीह का लहू अगर आपके दिलों पे लगा हुआ है, कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आने की। आओगे तो आपको शक्ति मिलेगी उससे लड़ने की। और मेमना आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया हुआ है, लेकिन उन्होंने यीशु का इनकार किया और लहू को स्वीकार किया, जबकि फसा में था कि पूरा मेमना खाना है। समझ रहे हो, लहू नहीं पीना। लहू की हिदायत थी कि लहू के बिना, लहू को नहीं पीना, लेकिन लेना सारा ही है ना। पर उस लहू का करना क्या है, चौगाठों के ऊपर लगाना है, उसका काम है वही। यीशु का लहू बहा इसलिए जो पाप उत्पत्ति से लेकर हमारे दरमियान चल रहा था उसको खत्म करने के लिए यीशु ने अपने बेशकीमती लहू को बहा दिया। इसलिए तो गीत है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाह से हमको धोता है। वो इसीलिए धोता है क्योंकि वो गुनाहों को धोने की ताकत रखता है। इंसानों का खून नहीं धो सकता, लेकिन प्रभु का खून धो सकता है। हालेलुया। किनको? हमारे गुनाहों को। और क्या हुआ, उन्होंने कहा इसका खून हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। हाँ जी। और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूज पर चढ़ाया जाए। अब यीशु को सौंप दिया गया अब आगे तक जाने के लिए कि अब अगला रास्ता तुम्हारा है। मेरा था फैसला सुनाने का, मैंने फैसला सुना दिया, मैंने हाथ धो लिए, मैं इस चीज से फारिग हूँ। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा कैदी, तुम्हारा दुश्मन तुम ही जानो कि तुमने उसके साथ क्या। क्योंकि कुछ जो सिपाही थे वो याजकों के अंडर भी थे, सिर्फ रोम के अंडर नहीं थे। रोम ने उनको याजक दिए हुए थे जो उनके साथ साथ में चलकर उनकी क्या करते थे, प्रोटेक्शन करते थे। क्योंकि बड़े बड़े महायाजक हैं और महायाजकों के साथ क्या थी, प्रोटेक्शन थी कि उनको सिपाही दिए गए थे उनको प्रोटेक्शन के लिए। उनके साथ कोई बदतमीजी ना करे, उनको कोई ऊंचा नीचा ना बोले, ना उनके ऊपर कोई कुछ करे, क्योंकि ये क्या थे, धर्म के ठेकेदार भी तो धर्म का क्या करते थे, प्रचार करते थे। और लोगों को कुछ बातें इनकी अच्छी लगती थी, कुछ नहीं लगती थी, जिसकी वजह से इनको क्या साथ में प्रोटेक्शन रखनी पड़ती थी। समझ रहे हो। इसलिए लेकिन यीशु ने कोई प्रोटेक्शन अपने साथ नहीं रखी, उसको किसी भी सिपाही की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक उसके चेले लोगों के कान काट रहे थे, उसने कहा मत करो भाई ऐसा, तलवार के साथ मैं जीतूंगा ही नहीं, मैं तो प्रेम के साथ जीतूंगा। और अब हम इसको 27 की 27 तक 27 से 26 तक हमने पढ़ ली और 27 की 27 को हम अगले शुक्रवार को प्रभु की दया से देखेंगे। और यहाँ तक हमने देख लिया है कि लोगों ने बरअब्बा को छुड़वा लिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया गया अगली कार्रवाई के लिए। और अगली बार हम देखेंगे सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। हालेलुया। इसको हम अगले शुक्रवार को देखेंगे प्रभु की दया से। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। आपे लावे सट्टां, आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे बादे, आपे पावे चट्टियां। आपे लावे सट्टां, आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे बादे, आपे पावे चट्टियां। जेड़ा ए सरमजनू समझेगा घबरावेगा, जेड़ा ए सरमजनू
समझेगा ना घबराएगा, मेरा इत्थों तक लेके आया, आगे भी लेके जाएगा, मेरा इत्थों तक लेके आया, आगे भी लेके जाएगा। कम चल देवी ने ते कम रुक देवी ने, कम चल देवी ने ते कम रुक देवी ने, दुखे आन देवी ने ते दुख मुक देवी ने, दुख आन देवी ने ते दुख मुक देवी ने, पर असली ने क्या वांते ना घबरावेगा, पर असली ने क्या वांते ना घबरावेगा, मेरा इत्थों तक लेके आया, आगे भी लेके जाएगा, मेरा इत्थों तक लेके आया, आगे भी लेके जाएगा, आगे भी लेके जाएगा, आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखों को बंदी रखेंगे, समय की प्रार्थना बाजू जी के साथ करेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पर पूरी होती है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।